बस मैंने उस दिन वो 2:45 का फ़ोन कॉल नहीं उठाया होता। दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। दोस्तों, ये कहानी है मेरे कजिन भैया की, और उस कहानी को सुन के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। इतनी भयानक कहानी है, बस आप अपने आप को एक बार उस जगह पर सोच कर देखना कि ये कहानी। मित्रों, ये कहानी मेरे भैया की है 2014 की। तब 10th के बोर्ड भी आ रहे थे, वो 10th क्लास में थे, यानी अभी वो 22 साल के होंगी। मित्रों, वो अपने स्कूल के टॉपर थे, और उनके बगल में जो उनके पड़ोसी रहते थे ना, वो 4:30 बजे उनके हस्बैंड काम के लिए चले जाते थे। अब वो मैं किस लिए बता रहा हूँ, वो आपको आगे जरूर पता चल जाएगा। मेरे मित्रों, वो अपने स्कूल के बहुत टॉपर थे, लेकिन क्या कहते हैं, उनके प्री बोर्ड में थोड़े से कम मार्क्स आ गए। लेकिन उस कम मार्क्स के चक्कर में उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। वैसे भी उनको रात में पढ़ने की आदत थी। वो मैक्सिमम 12-1 बजे तक पढ़ते रहते थे। और उनके पेरेंट्स यानी जो ताऊजी थे मेरे, वो गांव चले गए थे किसी जरूरी काम से, और वहीं से दिक्कत चालू हो गई। वो गांव गए और वो पढ़ते रहते थे, 2-2 बजे तक पढ़ते रहते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने दिक्कत कर दी। उनकी मम्मी कह रही थी कि रोज पूजा करो, लेकिन उस दिन उन्होंने पूजा भी नहीं करी। उस दिन वो इतने मग्न हो गए, सब उठे, पढ़ाई करी, इतने मग्न हो गए, उन्होंने मतलब मंगलवार था तो हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ी, जिस कारण उस रात उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उस रात ठीक 2:45 बजे उनको अचानक एक फोन कॉल आता है, और वो फोन उठाते हैं और सामने से आवाज आती है। उनके पैरों तले जैसे चमेली खिसक गई, क्योंकि वो आवाज उनकी सेम आवाज लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि सामने से वही बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा है। सामने से आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। भाई, उनके तो ऐसी की तैसी हो गई, लेकिन 5 मिनट रुका, सोचा कि शायद कोई डबिंग करके मेरे को डरा रहा हो, क्योंकि उनके सर पे उनके बोर्ड एग्जाम चल रहा था। भाई, मेरे कम मार्क्स आए, उन्होंने उसको इग्नोर किया और पढ़ने बैठ गए। ये इग्नोरेंस उनको इतनी भारी पड़ने वाली थी, आप आगे जानोगे। 15 मिनट बाद करीब 3 बजे उनके दरवाजे पे कोई बहुत तेज से खट खट करता है। भाई, उनके तो दिल धक धक करने लगा, खून सूख गया भाई, कि भाई इतनी रात को कौन हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना भूल गया, सुबह उनकी मम्मी पापा ने बोला था कि शायद वो आज रात तक आ जाए, कल आएंगे। तो उनको लगा क्या पता मेरे मम्मी पापा आ गए हो। और जैसे ही उन्होंने वो दरवाजा का हैंडल पकड़ा, तुरंत एक फोन आया, वो भी उसी अननोन नंबर से। उन्होंने बिना देरी के उसे उठाया, और जैसे उठाया ना भाई, सामने से आवाज आई, अबे ओ, मैंने बोला था ना दरवाजा मत खोलना। बेटे, उनकी हवा टाइट हो गई। उन्होंने बताया कि मेरा मन तो नहीं था दरवाजा खोलने का, पर मुझे ऐसा लग रहा था कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे फोर्स कर रही है वो दरवाजा खोलने पे। और उन्होंने वो दरवाजा खोल दिया। अचंभे की बात यह है कि सामने कोई नहीं खड़ा था, कोई भी नहीं था। लेकिन हाँ, उन्होंने एक प्रतीक है, ठंडी सी हवा है, वो उनके कान से गुजरी हो। और एक बात और कि बाहर कोई हवा नहीं चल रही थी। हाँ, ठंडी का मौसम था, तो उन्होंने सोचा शायद हवा चली गई होगी। उन्होंने गेट बंद किया। दोबारा फोन आया, साले अब तू मरेगा, तू मरेगा, अब तू मरेगा। आगे से ये आवाज सुनते ही भाई साहब, भैया की तो पैंट गीली हो गई। उन्होंने सब कुछ छोड़ा और सीधा जाके बिस्तर पर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन आधे घंटे बाद लाइट चली गई। उनके साथ उनके बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे। उनको ऐसा लग रहा था कि उनको कोई बहुत तेज तेज से दबा रहा है, कोई उनको चौक कर रहा है, कोई उनको मारने की कोशिश कर रहा है। और ये सब देख के उनकी हवा ऐसी तैसी हो गई। करीब 3:45 AM 3:45 का टाइम, वो ऐसे मतलब सोने की कोशिश करते, और कोई मतलब ऐसे उनको गिरा दिया एकदम से। बेड से क्या किया,
गिरा दिया। भाई साहब जैसी बेड से गिराया और उनके पैंट पे सुसु हो गई। सोचो बंदा 15 साल का था उस समय, सोच रहे हो 15 साल का बंदा उस समय पैंट पे सुसु कर दे, समझ लो कितना भयामा होगा वो, कितना भयामा दृश्य होगा। ऐसी की तैसी हो गई थी भैया की। भैया बहुत तो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब उन्होंने करने लगा। भाई अचानक से वो ऊपर हवा में लटक गए। भैंस की ऐसी की तैसी। वो जब बता रहे तो मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके बाद ये सब चलता रहा 4:30 तक। मैंने बताया था ना शुरू में कि एक पड़ोसी थी, वो जाते थे सुबह सुबह ऑफिस 4:30 बजे, तो वो बाहर निकले उनकी बीवी, उन्होंने देखा दरवाजा खुला हुआ था और उन्हें पता था कि अकेले रह रहा है। इतनी रात को दरवाजा क्यों खोलेगा, उनको कोई चोर चकार हो। उन्होंने अपने पति को रोका और फटाफट बुलाया, आओ चलो देखते हैं। और जैसे ही देखा वो उनके कमरे में घुसे, भाई उन्होंने पाया कि जो भैया थे वो ऐसे हवा में लटक रहे थे। उन्होंने ना आए देखा ना बाएं देखा, सीधा हनुमान चालीसा चला दिया और उसके बाद चुपचाप से 10-5 मिनट बाद आके ऐसे बेड पे ठप से गिर गए। और फिर 15 मिनट बाद उन्होंने नींद खोली, बोली आंटी प्लीज ये हनुमान चालीसा बंद कर दो, आंटी प्लीज बंद कर दो। पर उन्होंने बंद नहीं किया और सुबह तक चलाते रहे फुल वॉल्यूम पे। फिर उनको पेरेंट्स को कॉल करके बताया तो किसी साधु ने बताया कि वो रात में 2:45 वाली चुड़ैल घूमती रहती है उस सड़क पे। उसकी मौत एक फोन कॉल उठाने से 2:45 पे हुई थी। और ये बात सुन के तो भाई उसके बाद उस पंडित ने बोला भाई आप इसको जाके बालाजी को दिखाओ। वो बालाजी पे गए और तब सारा भूत उतरा और अब तक कुछ नहीं होता। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।